शिवकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। चाहे शिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो या श्रावण का मास हो या सावन का महीना हो, इस समय में सभी लोग जितने भी शिव भक्त होते हैं, शिवगण होते हैं, वो शिव की पूजा करते हैं और शिव की पूजा का अपना ही एक अलग महत्व है। शास्त्रों में शिव की पूजा करने की कई प्रकार की विधियां बताई गई हैं। आप लोग मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पे पूजा अर्चना करते हैं, उसका अभिषेक इत्यादि करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पे ही पार्थिव शिवलिंग बना करके, चाहे आप शिवरात्रि का समय हो या महाशिवरात्रि का समय हो या श्रावण का या सावन का महीना हो, इसमें आप किस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन होता है कि पार्थिव शिवलिंग आखिर बनाया कैसे जाता है। शास्त्रों में शिवलिंग बनाने के लिए या किसी भी प्रकार की आप कोई भी देवी देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसके लिए एक आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई, ये सब चीज़ों की गणना की गई है और कहा गया है कि अगर इसी प्रकार से आप चाहे मूर्तियाँ बनाइए, चाहे आप शिवलिंग बनाइए, लेकिन इस गणना का बहुत अधिक महत्व है। जिस प्रकार से ईश्वर ने हमें गढ़ा है तो हमारे नाक, कान, आँख जिस हिसाब से साइज में दे रखे हैं उसी हिसाब से इनकी भी साइज बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पे पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं। उसके लिए भी जमा, घटा, गुना, ये भाग भी ये सब चीज़ें बताई गई हैं और ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप गलत तरीके से आपने अगर शिवलिंग की रचना कर दी तो आप ये मत सोचिए कि ईश्वर जो है उसका दंड आपको नहीं देंगे, आपको उसका दंड भी मिलेगा और जो पूजा अर्चना की है वो तो व्यर्थ जाएगी ही जाएगी, उल्टा आपको उसका दंड का भुगतान भी करना पड़ेगा। कई बार जैसे अगर आपने देखा होगा पिछले साल से, जैसे अभी भी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है और लोग, बहुत सारे लोग हैं जो पिछले साल भी मंदिरों में नहीं जा पाए और शिवलिंग पे पूजा अर्चना नहीं कर पाए, तो वो सभी लोग चाहे शिवरात्रि का समय हो या महाशिवरात्रि का समय हो। अब आप सोचेंगे शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या फ़र्क है। शिवरात्रि जो होती है वो हर महीने चतुर्दशी तिथि को, जो कृष्ण पक्ष की होती है, हमेशा आती है, तो उस समय वो शिवरात्रि रहती है जो हर महीने। तो इस तरह से जो है 11 शिवरात्रियाँ आती हैं और जो महाशिवरात्रि होती है ये माघ माह के महीने में, अभी जो फाल्गुन माह के महीने में जो अब जो शिवरात्रि आने वाली है, ये शिवरात्रि, इसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं कि इस शिवरात्रि पे शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो जो लोग मंदिर नहीं भी जा सकते हैं और वो बैठ करके घर में पूजा अर्चना करते हैं तो उन लोगों को पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना चाहिए। और जब अगर आप ये शिवलिंग बना लेते हैं, इसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद अगर वो शिवलिंग बचता है, क्योंकि वो तो पूजा करने के वो कच्चा शिवलिंग होता है, तो उसके बाद उसका क्या किया जाना चाहिए, उन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। और आप सभी को महाशिवरात्रि, शिवरात्रि या श्रावण मास, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज मैं बता रही हूँ कि पार्थिव शिवलिंग आप घर पे कैसे बनाएं। सबसे पहले तो आपको एक स्वच्छ साफ सुथरी मिट्टी का इंतजाम करना है। मिट्टी आप चाहे कैसे भी ले लीजिए, चिकनी मिट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें क्या है, अच्छे से आप उसको शेप दे सकती हैं। और मिट्टी को अच्छे से छान लीजिए। छानने के, और ये जरूर ध्यान रखिए कि मिट्टी जो है साफ सुथरी होनी चाहिए, कहीं गंदी जगह से नहीं होनी चाहिए। आप किसी पार्क में से मिट्टी ले सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह से लीजिए जहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, कचरा ना फेंका जाता हो, या अच्छे से डिगिंग करके आप खोद करके नीचे से अच्छी सी मिट्टी को ले लीजिए। फिर आपने मिट्टी लेनी है, मिट्टी को जो है आप पानी में उसको अच्छे से छान लीजिए ताकि उसके अंदर कंकड़ पत्थर ना हो, नहीं तो बनाते वक्त फिर शेप पूरी नहीं आ पाती है। लेकर के उस जिस तरह से हम आटे को गूंदा जाता है, तो आपने मिट्टी को भी उसी तरह से ही उतना ही टाइट बनाना है जिस हिसाब से हमारा आटा होता है। अब आपने ये जब सब चीज़ें बना ली, मिट्टी रेडी हो चुकी है, तो उसके नीचे जो है सबसे पहले आपको जो है एक पॉलीथीन का कवर रखना होता है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, मान लीजिए ये एक पॉलीथीन है,
ये किस लिए रखा जा रहा है इसका भी मैं रीज़न आपको बताती हूँ। तो आपने एक प्लास्टिक का एक कवर रख लिया। अब हमें बनाना होता है, शिवलिंग में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है लिंग, एक होता है अर्घा। जो ये वाला हिस्सा होता है इसको तो हम कहते हैं लिंग, और जो उसके बाद का जो नीचे का ही जो हिस्सा आता है जो यहाँ पर होता है इस तरह से, तो ये इसको जो बोला जाता है ये होता है जहाँ से निकासी आती है, ये होता है अर्घा। तो ये दोनों चीज़ें जो बनाई जाती हैं यहाँ पर ही अक्सर लोग जो है गलतियाँ कर देते हैं, और यही गलतियाँ जो है आगे चल के भारी दुविधा विपत्ति का कारक भी बनती हैं, क्योंकि गलत तरीके से बनाया गया शिवलिंग या उसके आकार या प्रकार में आप बिल्कुल भी अगर चेंजेस करते हैं तो आपको इसके पाप का भुगतान भी करना पड़ता है और आप आपके भागीदार भी बनते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम बनाएंगे नीचे का जो अर्घा होता है। तो आप मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी का एक शेप बनाइए। शेप बनाने के बाद सबसे पहले जो है आपको ये गोल वाला आकार बनाना है, इस तरह से बनाना होता है। अब ये गोल आकार बनाने के बाद उसके बाद जो है ये हमारा जो है निकासी का द्वार आ जाता है। अब हमें यहाँ पे है लिंग का निर्माण करना है। तो आपको क्या करना है, जो ये चीज़ है आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। जैसे मैंने ये गोला बनाया है, तो जब आप ये लिंग का निर्माण करते हैं शिवलिंग के लिए, तो आपको एक चीज़ का ये देखना है कि जितना बड़ा हमने इस लिंग का जो निर्माण किया है उतना ही आकार अर्घा का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अर्घा बड़ा कर दिया और लिंग छोटा कर दिया तब भी ये शिवलिंग गलत माना जाएगा। अगर आपने लिंग बड़ा कर दिया और अर्घा छोटा कर दिया तब भी ये शिवलिंग गलत माना जाएगा। तो आप चाहे अपनी उंगली का आकार लीजिए, चाहे आप एक छोटी सी स्टिक ले लीजिए, उस तरह से लेकर के आपने जितना, अगर आपने ये लिंग का आकार रखा है, अब हमें मान लीजिए ये जो एक ढक्कन है इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको मैं यहाँ से यहाँ तक नाप लेती हूँ। तो ये जो हमारे जो लिंग का आकार है वो इतना आ रहा है। तो जो मेरे अर्घा का आकार है, जो चारों तरफ की जो गोलाई है, क्योंकि सेंटर में लिंग होता है तो चारों तरफ की गोलाई मुझे इतनी ही रखनी है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से हम जो है ये इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। और फिर जितना मैंने यहाँ रखा था तो इसकी जो गोलाई है तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक करूँगी। तो मेरा जो ये आ रहा है ये आकार यहाँ पर आ रहा है। तो अब मैं इसको आकार को उतना ही डिस्टेंस लेंगी और उतना ही डिस्टेंस लेकर के अब मैं इसका निर्माण करूँगी। और ये जो बीच का जो है इसको हम रब कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा लिंग बना है, ये हमारा लिंग इस हिसाब से बन जाएगा। और जब आप देखेंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी होगी वो आपको इक्वल रखनी है, यानी जितना चौड़ा है यहाँ से है उतना ही चौड़ा लेफ्ट से होगा, उतना ही राइट से होगा, उतना ही ऊपर से होगा, उतना ही नीचे से होगा। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। और ये इस तरह से जो है जब उसका शेप बन जाएगा, बनने के बाद जो है आप उसको मिट्टी, क्योंकि मैंने इसे कहा था कि इसको जो है आपको प्लास्टिक की कवर के नीचे रखना है और उस कवर को जो है आप बाहर धूप में सुखा सकते हैं। जब ये सूख जाएगा तो आपको फिर शिवलिंग का आकार आपको इस हिसाब से देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिए कि जो सेंटर का जो पॉइंट है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, थोड़ी सी इसमें शेप में दिख सकती है आपको कमी, क्योंकि ये थोड़ी गोलाई लिए हुए होता है, लेकिन आपको उसी तरह से ही ये बनाना है। अब जब आपका ये बन जाएगा आप इसको जो है धूप में सुखा सकती हैं। आप इसको 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी बना सकती हैं। तो जो लोग शिवरात्रि की पूजा करते हैं तो वो तो आप 1 दिन पहले भी, या फिर मान लीजिए जैसे कल शिवरात्रि है तो शिवरात्रि की पूजा हमें रात में करनी होती है, तो रात के समय जो है आप जो पूजा करेंगे तो आज दिन में आप जो बना लीजिए, तो धूप के गर्मी का समय है, दिन में सूख जाता है और रात को आप उसकी पूजा कर सकते हैं। इसकी जो पूजा अर्चना की जाती है बाद में जब ये सूख जाएगा, सूखने के बाद आप इसके कवर में से इसको हटा लीजिए, आराम से निकल जाता है। और जिस भी बर्तन में आपको पूजा करनी है वहाँ पर जो है इसको स्थापित कर दीजिए। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि ये लंबाई और चौड़ाई अर्घा की और लिंग की सेम ही होनी चाहिए, सेंटर पॉइंट लेकर के। दूसरा, अब जब आप इसको पूजा करते हैं, इसमें चरना अभिषेक जिस प्रकार से भी किया जाता है
चाहे आप पंचामृत का करिए, अभिषेक करिए या अलग अलग से करिए, आप इसका आराम से उसी विधि के अनुसार पूजा कर सकती हैं जिस प्रकार से आप नॉर्मल मंदिर में जाकर के अभिषेक करते हैं। जब आपका ये अभिषेक हो जाता है, फूल पत्तियां जो भी आपने फल फ्रूट चढ़ाने जब चढ़ा लेते हैं, चाहे आप शिवरात्रि को कीजिए, महाशिवरात्रि को कीजिए या श्रावण मास में कीजिए, आपने जब ये सारी पूजा अर्चना कर ली है, करने के बाद जो अब ये बस होता है क्या है, क्योंकि कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, ये कच्ची मिट्टी का धीरे धीरे जो है, इसलिए मैंने कहा जो चिकनी मिट्टी होती है वो पिघलने में टाइम लेती है, तो वो इतनी जल्दी नहीं पिघलती है, उसका आकार थोड़ा वैसा सेट रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी रेतीली मिट्टी लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे आप इसके ऊपर दूध अमृत वगैरह डालते हैं। शास्त्रों में इसलिए कहा गया है कि घर में जो है शिवलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग घर पे रखना ही शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि शिवलिंग में बहुत अग्नि तत्व होता है। और अगर शिवलिंग को, तभी आपने देखा होगा हमेशा शिवलिंग के ऊपर एक बूंद बूंद जो है पानी की धारा गिरती रहती है, इसीलिए मंदिरों में शिवलिंग रखा जाता है और उसके ऊपर एक कलश रखा जाता है ताकि धारा, पानी की धारा या बूंद बूंद जो है शिवलिंग पे गिरती रहे। पर ये सुविधा हम घर पे नहीं कर सकते हैं, और घर पे क्योंकि हम सब लोग पारिवारिक जीवन जी रहे होते हैं तो घर पे इस प्रकार से शिवलिंग भी स्थापित नहीं किया जाता है। नहीं तो यही शिवलिंग अग्नि कारक होने के कारण आपके घर में कलह कलेश और बहुत सारी विपत्तियों का कारण बन जाता है, चाहे आप इनकी पूजा अर्चना ही क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि पारिवारिक जीवन में रह करके हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग अगर आप इस हिसाब से बनाते हैं और चिकनी मिट्टी का बनाते हैं तो वो पिघलने में थोड़ा टाइम लेगा, रेतीली मिट्टी थोड़ी पिघल जाएगी। जब आपकी पूजा अर्चना खत्म हो जाती है, अगला जब दिन होता है तो उसमें से जो भी फूल पत्तियां आपने निकाली चढ़ाई होती हैं, आप उन सबको साइड में निकाल दीजिए और जो है उनका विसर्जन आप कर सकते हैं। अब जो आपने जिस मिट्टी से शिवलिंग बनाया है उस मिट्टी को चाहें तो आप गमले में किसी भी गमले में दोबारा इसको डाल सकती हैं, या फिर उस मिट्टी को जो है दोबारा आप सुखा सकते हैं, और सुखा करके जब अगली बार आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो उसी मिट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इस समय पूजा करते हैं, जब श्रावण का मास होता है, क्योंकि श्रावण का मास पूरा 1 महीना चलता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष के, 15 दिन शुक्ल पक्ष के, तो जो लोग ये चाहते हैं कि वो हर रोज शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो उनको अपने लिए जो है, क्योंकि उस समय थोड़ा बरसातों का मौसम होता है तो जल्दी सूखता नहीं है, तो 2 या 3 आप शिवलिंग बना करके आप रख सकते हैं कि एक दिन आपने एक शिवलिंग की पूजा की, जब वो पिघल जाता है, मिट्टी अलग हो जाती है, उसका शेप खराब हो जाता है, तो उस मिट्टी को आप दोबारा सुखा सकते हैं और फिर जो पुराना शिवलिंग आपने जो मिट्टी से बनाया है उसकी पूजा आप अगले दिन कर सकते हैं। तो आप उस तरह से जो है अलग अलग तरीके से आप अलग अलग छोटा साइज बड़ा साइज जैसे भी है, लेकिन शास्त्र में ये कहा है कि बहुत बड़ा शिवलिंग भी नहीं होना चाहिए। तो शिवलिंग का आकार जो कम से कम भी अगर आप बनाते हैं तो 6 इंच से ज़्यादा लंबा या चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो घर में भी अगर आप शिवलिंग बनाएंगे तो आप ये याद रखिए, तो 6 इंच चाहे लंबा हो, 6 इंच ही चौड़ा हो, इससे ज़्यादा आपको आकार नहीं देना है। तो अगर आपने पूरा 6 इंच का यहाँ तक रखा हुआ है, तो 6 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपने 6 इंच का रखा है तो उसी के हिसाब से जो है आपको अर्घा की लंबाई और लिंग की लंबाई रखनी है, तभी जा करके आपका ये शिवलिंग पूर्ण रूप से शिवलिंग बनेगा। और फिर आप ईश्वर के सामने जिस प्रकार से आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो पूर्ण रूप से पूजा अर्चना कीजिए, ईश्वर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से जो है आप पूजा अर्चना आराधना ईश्वर की करिए, शिवलिंग पे क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए, क्या क्या नहीं चढ़ानी चाहिए, इनके पीछे के कारण क्या है, ये भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इवन मैंने यहाँ तक भी बताया है कि जो लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो बेलपत्र अगर आपको मार्केट में मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, या खुद अगर आप तोड़ने के लिए जाते हैं तो आखिर क्या बेलपत्र जब भी आप तोड़ते हैं तो उस समय हमें कुछ मंत्रों का उच्चारण करना होता है, तभी जाकर के आप उस बेलपत्र को तोड़ने के लायक होते हैं और फिर आप उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि बेलपत्र किस हिसाब से चढ़ानी चाहिए, सीधे चढ़ाते, कुछ लोग सीधे चढ़ाते हैं, कुछ उल्टे चढ़ाते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि सीधा साइड या उल्टा साइड कौन सा है। तो ऐसे बहुत सारी मैंने शिव से संबंधित जानकारियाँ दे के रखी हैं, उन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वो जरूर सुनिए और ज़रूर आप ईश्वर की आराधना कीजिए। ईश्वर का अगर आप व्रत करते हैं तो आप व्रत कीजिए, लेकिन विधि विधान से ही सारी पूजा अर्चना कीजिए। तो आशा करती हूँ कि मैंने जो अब तक वीडियो में आपको जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। फिर भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।